तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टोकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा उदास होता है और तब सोग उसे कहती है कि अब तुम्हारी मॉम नहीं रही, इसका मतलब अब तुम्हें ईगा का रियल चिप बनने का टाइम आ चुका है और कोसे की कस्टडी अब टोकी सदा के पास है और जैसे सच्चाई बाहर आएगी तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कोसे को सजा देने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इधर पिछली रात डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की होती है उसकी मॉम की जान बचाने के लिए और तभी टोकी सदा कहता है कि मैं कोसे को कस्टडी में लेना चाहता हूँ और यहाँ पर डॉक्टर भी कह देते हैं अब हमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। और इधर टोकी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उन लोगों को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है। इधर एक आदमी बोल रहा होता है कि हमने सारे के सारे विलेज को हेड को पकड़ लिया है और या फिर कुछ कुछ को मार भी दिया है और अब लोग तैयार कर रहे हैं ईगा पर दूसरा अटैक करने के लिए। और इधर हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा होता है और उधर एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि अब तुम गोगा में वापस मत जाओ। और सजाको से पूछता है कि मेरे पिता को किसने मारा। वो आदमी कहता है कि गोगा के हेड ने तुम्हारे पिता को मारा है क्योंकि तुम्हारे पिता उनके काम में दखलंदाजी कर रहे थे। और वो सजाको को बोलता है कि तुम छुपे रहो नहीं तो गोगा वाले तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि टोकी यहाँ पर ऑफिशियल चीफ बना दिया गया होता है और ईगा वाले बैठकर सभी मीटिंग कर रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है क्योंकि गोगा वाले अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और वो किसी भी रूल्स को नहीं मानते और वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इधर हमें टोकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो उन लोगों से कहता है कि क्या हम इन सब बातों को मेरी मॉम के फ्यूनरल तक रोक नहीं सकते। फिर अगले सीन में हमें देखा जाता है रियोको टोकी से कहती है कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा वो हॉस्पिटल में हैं तो मुझे उन्हें देखने जाना है। और किरोगी भी कहती है कि अब मुझे अपने गांव वापस जाना है। और फिर इधर इरुई आ जाती है और वो टोकी सदा से बात करने लगती है और वो उसे बताती है कि हमें पता चल गया है कि कोगा वाले क्या चाहते हैं, इस वजह से हम लोग मिलकर कोगा वालों को सबक सिखाएंगे। तो इसलिए वो टोकी सदा से मदद मांगती है और आगे वो बताती है कि डिवीजन सेकंड का कैप्टन पहले जेल जा चुका है एंड सारे निंजा अकेडमी का हेड वो निंजा स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका है। और वो बोलती है कि इस रजिस्टर ईगा विलेज की एक लड़की है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस लड़की का ईगा विलेज के साथ क्या रिश्ता है। और टोकी सदा उस रजिस्टर को खोलता है तो उसके अंदर कोसे की छवि होती है। और उसके बाद अगले सीन में हमें किराई और रियो को दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं और रियो को टोकी से कहती है कि मैं जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, कोसे के नेचर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसने ये कत्ल किया होगा और मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हूँ। और टोकी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी यही सोचता हूँ कि कोसे ने ये कत्ल नहीं किया होगा। अगले सीन में हमें टोकी सदा को दिखाया जाता है जो कि टोकी के पास आया होता है और वो कोसे के पास चलने को कहता है जिसके बाद ये कोसे के पास आ जाते हैं और यहाँ पे कोसे को रस्सियों से बांधा हुआ होता है और ये देखे टोकी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। टोकी सदा कहता है कि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद वो कोसे के मुंह से पट्टी हटा देता है और उससे कहता है कि अब बताओ आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। और वो कहती है कि मेरे मन में घंटी सी बजी और अगले सीन में टोकी की मॉम का खून मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अभी की अभी मार दो। टोकी सदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। दरअसल गोगा क्लैन काफ़ी लंबे टाइम से एक चिप बना रहा था जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है और इससे पहले कोई टोकी की जिस लड़की ने मारने की कोशिश की थी उसके दिमाग में भी यही चिप लगी हुई थी। तो उससे कहती है कि क्या मेरे दिमाग में वो चिप अभी भी है। टोकी कहता है आखिरकार इसके दिमाग में वो चिप आई कहाँ से। फिर टोकी सदा बताता है कि गोवा का जो चीफ है अपनी बीवी से हुए बच्चों में चिप प्लांट करता था और फिर वो उन्हें अलग अलग विलेज में भेज देता था एक स्पाई के तौर पर। और टोकी सदा बताता है कि अभी का गोगा जी भी तुम्हारा फादर है। और को से पूछती है कि आखिरकार आपको ये कब से पता था। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था जब तुम हमें मिली थी, लेकिन ये चिप वाली बात मुझे अब पता चली। और कोसे कहती है कि तो तुमने मुझे क्यों रखा, तुम मुझे तभी क्यों नहीं मार दिया। और टोकी सदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि टोकी की मम कभी ऐसा करती। और उसके बाद हमें कोसे का बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टोकी सदा ही टोकी की मम से बात कर रहा होता है। यह गोगा विलेज की चीफ के बड़े भाई की बेटी है और ऐसे बहुत सारे उनके बच्चे हैं लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
और यहाँ पर कोसे की मॉम अब तक मर चुकी है। इटोकी की मॉम कहती है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पेरेंट्स नहीं है इसको रिटर्न करने के लिए। और टोकी सदा कहता है कि अच्छा यही हुआ कि हम इसे ऑर्फनेज में दे दें। और इटोकी की मॉम कहती है क्या तुम पिछले चीफ की बात भूल गए, हम ईगा विलेज में सभी को लोग अब वेलकम करते हैं और कोसे असे अगर छोड़कर जाना चाहे तो हम उसे रोकते नहीं हैं। और यहाँ पे इटोकी की मॉम उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और यहाँ पर उसका नाम कोसे रख देती हैं। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है इटोकी कहता है कि इसका मतलब ये है कि कोसे को कोई कंट्रोल कर रहा था और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आखिरकार मारा तो मैं नहीं है तुम्हारी मॉम को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और इटोकी सदा कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मैंने निंजास के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया है, और अगर तुमने इटोकी की मॉम को मारा होता तो वहाँ पर गाँव कुछ और होते, तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा था और लास्ट में तुमने इटोकी की मॉम को बचाने की कोशिश की थी। और ये सुनकर कोसे यहाँ पर रोने लगती है, जिसके बाद इटोकी आकर उसे हक कर लेता है। और टोकी सदा कहता है कि मर्डर कोई और ही है। और उसके बाद हमें गोवा क्लैन का चीफ को दिखाया जाता है जो कि एक बंदी से बात कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या ईगा विलेज के चीफ को तुमने मारा। और वो बंदा कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो हमें सीक्रेट कोड निंजा कोड भी नहीं दे रही थी और कोसे को भी ब्रेन वॉश मैं ही कर रहा था। और ये बंदा ये बताता है कि इटोकी अब उनका चीफ है और ईगा में बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि इटोकी सही से कमांड नहीं कर पा रहा है। और अब गोवा का चीफ कहता है कि तुम आगे कुछ मत करना, बस ऐसे ही मुझे रिपोर्ट करते रहना। और वो बंदा कहता है कि मेरे कंपोजिशन का क्या। और ये चीफ कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, जैसे ही मुझे निंजा सीक्रेट कोड मिल जाएगा और ईगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो तुम्हें मिल जाएगा। और वैसे भी अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब मेरा अपोनेंट एक बच्चा है। और उसके बाद हमें किरोगी को दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज फूमा में पहुंचती है और वो अपने फादर को रिपोर्ट करने वाली होती है। उसके फादर को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं। और हमें ये भी पता लगता है कि उसके फादर ने उसे गोगा वाले को बेच दिया था और अब किरोगी की जान जाने वाली है। लेकिन एंड टाइम पर उसके फादर उसे एक सीक्रेट डोर से निकाल देते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को बूम से उड़ा देते हैं। और वो कहता है कि मैं फ्यूमा को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हमें रियोको को दिखाया जाता है, उसके फादर यहाँ पर बताते हैं कि मेरा हाथ गोगा ने काट दिया क्योंकि मैंने उनके ऊपर सवाल उठा दिया था और बाकियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगले सीन में हमें इटोकी की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और कुछ देर में यहाँ से सब लोग चले जाते हैं, लेकिन इटोकी यहाँ पर खड़ा रहता है और ऐसे यहाँ पर रात हो जाती है। और एक बंदा आकर कहता है कि इटोकी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन इटोकी कहता है कि मुझे कुछ देर और यहाँ पर रहना है। और उसके बाद यहाँ पर सजाको आ जाता है। इटोकी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सजाको कहता है कि मैं बस तुम्हारी मॉम के लिए प्रे करने आया हूँ। और वो यहाँ पर प्रे करके जाने लगता है। और वो इटोकी से कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है अपने पेरेंट्स को अपना सामने मरते हुए देखकर। और वो इटोकी को कमजोर बोलकर यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद सजाको और ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिंडर रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर बारिश भी हो रही होती है। और इटोकी कह रहा होता है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मेरी मॉम मर गई है और मुझे यही ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या आखिरकार तुम लोगों को मारकर मिलता क्या है। अभी मैं तुम्हें मार रहा हूँ, इसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा। और सजाको कहता है कि जब तक सारे विलेज गोवा के अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं। और इटोकी कहता है कि ये सब तो तुम अपने पिछले चीफ की वजह से कह रहे हो ना। और सजाको बताता है कि अभी का जो गोवा का चीफ है वो बहुत ही ज़्यादा सनकी है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। उसी ने ही मेरे फादर को मार दिया क्योंकि जब वो तुम्हारे विलेज पर अटैक करने वाले थे तो मेरे फादर ने उन्हें ये सब करने से रोका था, लेकिन उन्होंने मेरे फादर को ही मार डाला। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सजाको अपने डैड के रूम में जाता है और उसे एक फ़ोटो फ्रेम के पीछे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। और जब वो वीडियो को प्ले करता है तो वो देखता है कि इसमें गोवा का पिछला चीफ किशन मारू है और साथ ही में अभी वाला चीफ भी है जो कि उसका बड़ा भाई होता है। और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि जो तुम चाहते हो मैं भी तो वही चाहता हूँ, मैं दुनिया के सारे निंजास को ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद मैं दुनिया पर अकेला राज करूँगा, वो भी अपने असुराज की मदद से जो कि मेरे रोबोटिक्स निंजा हैं। और पिछला चीफ कहता है कि तुम एक कलंक हो और ये डिक्टेटरशिप है। और तभी इस बीच पिछले चीफ की यहाँ पर मौत हो जाती है और उसका जिम्मेदार अभी का गोवा का चीफ है। और ये देखकर सजाको की यहाँ पर फटी की फटी रह जाती है। और उसके बाद ईगा की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर गोवा का चीफ उन्हें एक लेटर भेजता है और जिसमें एक लिखा होता है कि बिना किसी कंडीशन के हमें सीक्रेट निंजा कोड दे दो और ईगा निंजा को विलेज को खाली कर दो।
और ये बात सुनकर सभी लोगों को यहाँ पर गाली दे रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हमें वैसे भी मार डालेंगे। और सभी इटोकी से कहती है कि आप अपने रिजॉल्व को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, हमें लड़ना होगा। और इटोकी कहता है कि रुको रुको जरा सब्र करो, इस डिसीजन को लेकर बहुत सारे ज़्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उसके बाद एक बंदा कहता है कि चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे बर्डन को फेस करना। और दूसरा बंदा कहता है कि हम क्या करें, ऐसे ही बैठे रहें और तमाशा देखते रहें और अपनी मौत का इंतजार करें। और इटोकी कहता है कि मुझे बस थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। और वो बंदा कहता है कि आपकी मॉम ने हमें प्रोटेक्ट किया था, कि आप ईगा विलेज को ऐसे ही मरने देंगे। और अगले सीन में हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की तस्वीर से बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि मॉम क्या आप ऐसे वर्ल्ड में बिलीव नहीं करती थी जिसमें पीस हो। और मुझे अभी बिल्कुल भी निंजा वाली फील नहीं आती, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि इस वर्ल्ड में निंजास भी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाऊं। वैसे तो मैं अभी रिवेंज लेने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मैं तो बस उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं चीज़ें वैसे ही करूँगा जैसे मैं करना चाहता हूँ। और फिर टोकी सदा से कहता है कि ये चीज़ को पूरा करने के लिए मेरी मदद करो। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।